चुनाव आयोग पूरी तरह से ईमानदार है, ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी से चुनाव करवा रहा है। राहुल गांधी ने जो कदम उठाया सत्य है। अगर आरोप लग रहा है तो कहीं न कहीं सच्चाई है। राहुल गांधी जी की बात से सहमत नहीं? जी नहीं। अगर दूषित नहीं होता तो स्पष्ट जांच करा के उसका तुरंत निराकरण करती। इलेक्शन कमीशन बेईमानी करवाता है या नहीं? आप राहुल गांधी जी की बातों से कितना सहमत? मैं राहुल गांधी जी के बातों से एकदम सहमत नहीं हूँ। इलेक्शन कमीशन जो है किसी पार्टी का नहीं है, वह एक निष्पक्ष एक संस्था है। उसके ऊपर अगर ब्लेम लगाया जाए कि इलेक्शन कमीशन जो है बेईमानी कर रही है तो यह सरेआम झूठ है। और हमारे देश में तमाम देशों से ऐसे व्यक्ति आकर निवास कर रहे हैं, अपना यहाँ जो है आधार कार्ड बनवा के, फर्जी कार्ड बनवा के उसको सरकार जो है बाहर करवा रही है। तो उसमें अगर राहुल गांधी का विरोध है तो इसका मतलब राहुल गांधी भारतवर्ष में सारे विश्व के लोगों को यहाँ बसाना चाह रहे हैं। बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं, पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, तमाम देश से लोग आकर फर्जी यहाँ रह रहे हैं, उनको इलेक्शन कमीशन बाहर कर रहा है। तो इसमें क्या बुराई है? इसमें तो अच्छाई है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का है। यहाँ पर किसी पार्टी का तो बात हुआ नहीं है? नहीं, क्यों नहीं हुआ है? आखिर राहुल गांधी के कहने पर इलेक्शन कमीशन नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, तभी तो राहुल गांधी को परेशानी है। तो मतलब आप पूरी तरह से इसको जो खारिज करते हैं? एकदम खारिज है। जो इलेक्शन कमीशन काम कर रही है एक शर्त एकदम सही है, उस पर कहीं उंगली उठाने का जो है मौका किसी को वह भारतवर्ष की किसी जनता को नहीं दे रही है। पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर आइए, 70 साल में और 15 साल में कितना काम हुआ है, उसके बाद यह क्वेश्चन हमसे पूछिए कि क्यों आप मोदी को चाहते हैं। जो काम करेगा उसको दुनिया चाहेगी। कोई दो कार्य बताइए उनका। दो काम, एक तो विदेशी नीति उनका सबसे बढ़िया है। अच्छा, विदेशी नीति में क्या आपको अच्छा लगा? विदेशी नीति जो है वह आप देख लीजिए कि हर देश से हमारा संबंध बहुत ही बढ़िया है। 22 देशों से हमारा जो है रुपए का आदान प्रदान हो रहा है। अच्छा, इसके पहले जो है नहीं, समय में नहीं होता था? कांग्रेस के समय में अगर रहता तो मैं क्यों बीजेपी का गुणगान गाता। किसी मतलब दो देश का नाम बताए जहाँ से आदान प्रदान हो रहा है? नेपाल को ले लीजिए, बांग्लादेश को ले लीजिए, लंका को ले लीजिए, किसको लेंगे आप? अरे श्रीलंका। मोदी से बढ़िया न कोई प्रधानमंत्री हुआ है न होगा। अब इसके आगे कोई सवाल है आपके पास? नहीं। 15 साल में जो काम हुआ है वह 70 साल में नहीं हुआ है। एक कार्य और बता दीजिए। हाँ, बता दीजिए, हम बताएंगे। उनका विदेशी नीति के बारे में आप बताएं। शासन बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या शासन? हर गरीब आदमी जो है को तमाम तरह की योजनाओं का लाभ केंद्र सरकार दे रही है। किस तरह का योजना? आवास है, निःशुल्क जो है राशन है। इसके पहले भी तो आवास और निःशुल्क राशन मिलता नहीं, कहाँ मिलता था? कहाँ मिलता था बताइए? आवास मुहैया कराया जाता था? नहीं मिलता था। 5000 लोगों में अगर 2 आवास मिल गया तो उसको आवास थोड़े कहा जाएगा। मतलब कुल मिला जुला कर आप चाहते हैं मतलब बीजेपी की पार्टी बनी है? हम यह चाह रहे हैं कि मोदी जी जब तक जिंदा रहे तब तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमेटी बेईमानी करता है, तो राहुल गांधी जी अमेठी से इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देकर यह आरोप लगाएं चुनाव आयोग पर। अमेठी से अगर वो हार जाते हैं तब यह आरोप लगाते हैं। अब वो पहले इस्तीफा दें, उसके बाद ये आरोप लगाएं निर्वाचन आयोग पे। अच्छा, मतलब चाहते हैं कि वो पहले इस्तीफा दें? हाँ, इस्तीफा देंगे तभी ना उनको जानकारी होगी, जांच होगी अमेठी की कि फर्जी है कि सही है। आखिर निर्वाचन आयोग वहाँ सही है और दूसरी जगह गलत है। अच्छा। हाँ, आगे बोलिए। मतलब आपके मिला जुला के कहने का मतलब है कि पूरी तरह से ये जो हम किसी सरकार के संबंध नहीं, हम एक जनता हैं, एक सामाजिक व्यक्ति। इंदिरा जी पर आरोप राजनारायण जी लगाए तो उसके लिए उन्होंने साबित किया ना राजनारायण, तभी इंदिरा गांधी बर्खास्त हुई। अच्छा। तो अमेठी से पहले इस्तीफा दे, वायनाड से उनकी बहन इस्तीफा दे, प्रियंका गांधी। अच्छा। हाँ, उसके बाद आरोप लगाए निर्वाचन आयोग पे। अच्छा, पदस्थ होकर के वो जो है नहीं, आरोप लगा रहे हैं तो कैसे इनका सही है और लोग जो जीते हैं वो गलत है? वहाँ नहीं निर्वाचन आयोग काम किया है। अच्छा। यह तो है नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किसी एक ही पार्टी की सरकार है। अलग अलग क्षेत्रीय दल, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्षेत्रीय दल के मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जी, और संवैधानिक संस्था जो है भारत के हर नागरिक के प्रति जवाबदेह होती है और वह लोकतंत्र को क्रियान्वयन करने का एक स्तंभ है।
तो निश्चित उसकी जो क्रियाकलाप होनी चाहिए पारदर्शी और स्पष्ट होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या कांग्रेस या राहुल कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो एक राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी अगर कोई आक्षेप लगाती है तो उसको अच्छे ढंग से जांच होनी चाहिए और जांच के बाद कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। इतना बड़ा अगर राष्ट्रीय पार्टी या कई पार्टियां मिलकर अगर आरोप लगा रही हैं तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि उसका जांच अच्छे ढंग से किया जाए और सही जो है डिसीजन लिया जाए। आक्षेप निराधार है तो भाई वो भी स्पष्ट होना चाहिए। आक्षेप सही है तो उसके खिलाफ क्रियान्वयन होना चाहिए। हमारे संवैधानिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अगर प्रश्न चिन्ह हो रहा है तो कहीं नहीं कहीं क्रियाकलाप उसका दूषित है, मानसिकता दूषित है। मतलब अगर दूषित नहीं होता तो स्पष्ट जांच करा के उसका तुरंत निराकरण करती। टाल मटोल नहीं किया जा सकता है। कोई भी हो चूंकि सरकार जो होती है वही संवैधानिक संस्थाओं के लोगों को नियुक्ति करती है, तो कहीं बायस न हो व्यक्ति, क्योंकि आज के सामाजिक मूल्यों से हर व्यक्ति प्रशासित होता है। जो मूल्य जो स्थापित है समाज में, जो चलन है कि कोई किसी को थोड़ा सा काम कर दे रहा है उसके लिए अनैतिक भी काम करने के लिए तैयार है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी सामाजिक मूल्य से हमारा संवैधानिक संस्था भी डिस्टर्ब हो रहा हो। तो उसकी जांच हो और स्पष्ट रूप से भारत के जनता जो जिस पर विश्वास करती है उसके विश्वास को कायम रखा जाए, ये होना चाहिए। आपके कहने का अर्थ ये है कि जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होने, बिना जांच का कोई आरोप को सही या गलत नहीं कहा जा सकता। मतलब बिल्कुल किसी को दोषी नहीं ठहराया नहीं, बिल्कुल मतलब राहुल गांधी जो कुछ भी कह रहे कहीं ना कहीं मतलब दूषित है। दोष प्रश्न चिन्ह है तो उसका जांच होना, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी क्वेश्चन उठा रही है वालों को मतलब क्लियर राहुल गांधी एक व्यक्ति के रूप में नहीं उठा रहे हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उठा रहे हैं। और राष्ट्रीय पार्टी अगर प्रश्न चिन्ह उठा रही है तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तो उसका स्पष्ट जांच हो और निराकरण किया जाए। मतलब बस दोस्तों अपने में आप अपनी बात खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, उसका निराकरण करना। मतलब दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल जांच कराते सरकार, उसके बाद जो है जनता संतुष्ट हो जाएगी। बिल्कुल कोई पार्टी वो भी कोई पार्टी हो। जब भी चुनाव आता है तो इस तरह का राजनीतिक स्टंट हमारे प्रदेश देश में आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में 36 सीट के लगभग यहाँ कांग्रेस के समर्थन से सांसद हुए। तब कोई इस तरह की बात नहीं थी, तब बहुत अच्छा था। फिर जब चुनाव दूसरी बार अन्य प्रदेशों में शुरू हुआ तो फिर वो नई चीजें आकर सामने खड़ी हो गई। एक भावनात्मक के लोगों को हटाना है, निर्वाचन ने लोगों का नाम हटा दिया, लोगों को हटा दिया, वोटर लिस्ट से सैकड़ों लोगों का नाम गायब कर दिया। पहले तो उसमें कम लोग अभी इस तरह के हैं, 10% तो अभी वोटर लिस्ट में ऐसे हैं जो मरे हैं, उनका नाम ही नहीं कटा है। तो 10% तो उन्हीं को जोड़ लिया जाएगा। निर्वाचन ने हटाया तो 10% वही हटे। कुछ फाल्स भी हैं, तो जब फाल्स हैं तो उनको भी हटाना है, जो एक जगह से 2 जगह 3 जगह अभी तक हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो मृत लोग हैं उनका भी अभी जो है वोटर लिस्ट में नाम है। और उसको मतलब निर्वाचन उसी पे काम कर रहा है और उसको एक राजनीतिक स्टंट बनाया जा रहा है कांग्रेस या किसी अन्य पार्टियों द्वारा भी। तो हम इससे सहमत नहीं है। मतलब आप राहुल गांधी जी की बात से सहमत नहीं? जी नहीं। मतलब आप नहीं चाहते कि मतलब किसी तरह का कोई जांच पड़ताल हो? नहीं, एकदम नहीं। राहुल गांधी ने जो कदम उठाया सत्य है। चुनाव आयोग और सरकार मिली भगत है, निष्पक्षता से काम नहीं हो रहा है। एक ही परिवार में 100 लोग एक मकान में 80 लोग कैसे मिल गए बनारस में? एक मकान में यही नौवर तिहा में आप जाएंगे रामानुज राय, उनके मकान में 6-7 मुसलमानों का नाम पड़ा हुआ है उनके मकान में। तो यह सब फॉल्ट हो रहा है। तो यह सब बीएलओ सरकार के जो चुनिंदे हैं वह सब बढ़ा करके इस तरह से फर्जी बढ़ा करके, नहीं तो वही तो चुनाव हारे हुए हैं। ये तो सरकार सरासर बेईमानी कर रही है। तो राहुल जी ने जो कदम उठाया एकदम सत्य है, जनता उनके साथ है। 27 में मालूम देगा। चुनाव आयोग बेईमान है। समाधान क्या हो सकता है? समाधान यही है कि चुनाव आयोग या चुनाव आयोग हटा दिया जाए, अच्छे चुनाव आयोग को गठन किया जाए। जिसके पर जो चुनाव आयोग थे वो क्यों हटा दिए गए, क्यों वो रिजाइन देकर भाग गया चुनाव आयोग? चूंकि ये सरकार की बेईमानी वो चुनाव आयोग नहीं करना चाह रहा था,
इसलिए उन्होंने रिजाइन देकर चला गया, इस्तीफा दे करके। तो नए आ गए तो इनके मन माफिक है, वो जो सरकार कहेगी वो काम करेंगे। माननीय श्री राहुल गांधी जी अगर प्रश्न उठा रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके बात में सच्चाई है, ठीक है ना। तमाम मुसलमानों का वोट काट दिया जा रहा है, तमाम यादव जी लोगों का वोट काट दिया जा रहा है। इस तरीके के अगर काम हो रहे हैं बीएलओ द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा, अगर आरोप लग रहा है तो कहीं न कहीं सच्चाई है जी। आप क्या चाहते हैं? निष्पक्ष जांच हो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो भी निष्पक्ष जांच हो। जी। बाकी इसके आगे कुछ नहीं। नहीं चुनाव आयोग है, अगर आयुक्त गलत कर रहा है तो दंड देना चाहिए। चुनाव आयुक्त अगर गलत होगा, जांच में अगर निकलता है तो उसको कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र को जो है वो दूषित कर रहा है। अभी तो फिलहाल मतलब इसको जो है स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता कि मतलब चुनाव आयोग जो गलत है, मतलब एक संदेह के घेरे में चुनाव आयोग है। संदेह के घेरे में तो है ही है। जो सही हो, अगर वो दोषी है तो उसको कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र के जो लोकतंत्र का सुंदर फुलवारी है उसको जो विनष्ट करे उसको कड़ा से कड़ा दंड होना चाहिए। जितने बड़े पदों पे लोग हैं और वो गलत करते हैं तो उनको कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। साफ शब्दों में जान लीजिए, हमने सारी लोगों की बातों को सुना। सत्य यह है कि भारत का लोकतंत्र निहायत ईमानदार है, उस पे संदिग्ध नाम की कोई चीज ही नहीं है। चूंकि यह मनुष्य का आचरण है किसी के ऊपर आरोप लगा देना। तो आज जो विपक्ष है, विपक्ष केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं पे आरोप न लगाकर उसने एक क्या बोलते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह चुनाव आयोग पे ही अपना पिटारा फोड़ने का काम कर रहा है। अच्छा, मुंगेरी लाल एक एपिसोड आता था। अच्छा, वही है। अरे ये 90 के दशक में ये उसी तरह का है। चुनाव आयोग पूरी तरह से ईमानदार है, ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी से चुनाव करवा रहा है। कहीं उसके ऊपर कोई दोष नहीं है। और बताएं, आप तो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे जैसे लग रहा है कि आप सही हैं चुनाव। नहीं तो मान लीजिए हमको, अरे भारत का प्रत्येक नागरिक चुनाव आयोग है, हम वोट देते हैं। मुझे नहीं पता मैं वोट किसको दे रहा हूँ, मैं वोट दे रहा हूँ और दूसरा आरोप लगाते हैं, यह बेबुनियाद है। मतलब आप जो है यह कहना चाह रहे हैं कि किसी तरह का दूषित नहीं, कुछ नहीं, कहीं कुछ है ही नहीं। मतलब जांच पड़ताल, चुनाव आयोग एकदम निर्विवाद है। उसे विपक्ष उन्हें एक हथकंडा के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, बकिया कुछ नहीं है। अगर चुनाव आयोग निर्विवाद है हाँ, तो उसका जांच होने में क्या मतलब है? जांच क्या, जांच करे, जिसको जांच करवाना है वो करे अपना जांच। देखिए, जांच करवाना न्यायपालिका का काम है, मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं है। न्यायपालिका में उन्होंने अपना रिट दाखिल कर दिया, न्यायपालिका जांच करावे, जो दोषी है उसे सजा दे। लेकिन जहां तक हम लोग जानते हैं, न्यायपालिका ईमानदारी के साथ काम करेगी और चुनाव आयोग को क्लीन चिट मिल जाएगा। तो जैसे कहने का मतलब ये कि मान लीजिए अगर एक बार जांच पड़ताल हो जाती है तो फिर जो है जांच का हो ना, जांच तो हुआ नहीं, जांच कर रहे हैं वह लोग। यह लोग एक ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं। ये देखिए, चुनाव भारत का ये जो चुनाव आयोग लोकतंत्र का महापर्व का जो संचालन समिति है, उस संचालन समिति को कहीं न कहीं बदनाम करने की एक साजिश है। और बदनाम करने के लिए वो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को बदनाम नहीं कर पा रहे हैं तो चुनाव आयोग को ही बदनाम कर रहे हैं। ये विपक्षियों की एक चाल है, बकिया कुछ है नहीं। अच्छा, बदनाम क्यों करना चाहते हैं? ये राजनीति का मोहरा है कि आप विपक्षी हैं, आप कितना भी अच्छा काम करेंगे, मेरा काम है बदनाम करना, तो हम बदनाम करेंगे आपको। विपक्ष पार्टी जो है जी, वो भी विपक्ष पार्टी बदनाम कर रही है। वह जातिवाद, अब तक जो जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति होती थी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जातिवाद या राजनीति समाप्त हो गई है, क्षेत्रवाद समाप्त हो गया है। तो अब कुछ नहीं पा रहे हैं, तो शासन सत्ता की बौखलाहट में वो चुनाव आयोग के सर पे ही पिटारा फोड़ रहे हैं। अगला बनाना चाहते हैं, फिर मोदी जी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आम जनमानस है, आम मतदाता है, हम लोग चाहते हैं भारत विकसित हो, भारत विकास के दौर में आगे बढ़े। इसलिए हम लोग अच्छे प्रधानमंत्री का चयन करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं मोदी जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री बने। अच्छा, किसी एक कार्य के बारे में बताइए जो आपको बहुत खुशी मोदी जी के कार्य से। अरे मोदी जी ने हमारे पूर्वांचल को एम्स दे दिया। पहले 1 से 2 एम्स होते थे, आज हर जनपद, लगभग प्रत्येक जनपदों में एम्स खुल रहे हैं। चिकित्सा अपने अपने विकास के दौर में आगे चल रही है। चारों तरफ सड़कों का जाल हो गया। हमारे यहाँ गोरखपुर, वाराणसी देख लीजिए, जनकपुर से अयोध्या देख लीजिए, जो सड़कें बन रही हैं, सड़कों देखिए, सड़कों का जाल जो बिछा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिछा है।